बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट बिग कैंडल्स। आज हम लोग बिग कैंडल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। बिग कैंडल्स के बारे में क्यों बात करनी है मैंने, वो इस वजह से क्योंकि मैंने अपने ग्रुप में देखा है कि बहुत से लोग बिग कैंडल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। मैंने बहुत दफ़ा उन्हें समझाया है, काफ़ी वीडियोज़ में थोड़ा टच दिया है बिग कैंडल का कि बिग कैंडल पे ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो इस वजह से क्योंकि हमें नहीं पता होता जो बिग कैंडल्स होती हैं वो बायर्स की कैंडल हैं या सेलर्स की कैंडल हैं। वो इस वजह से क्योंकि बिग कैंडल में एट द सेम टाइम बायर्स भी वर्क कर रहे होते हैं और सेलर्स भी वर्क कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता कि बिग कैंडल्स एग्जॉशन कैंडल्स होती हैं, मीन बायर्स जो हैं या सेलर्स अपनी पॉकेट्स एम्प्टी कर चुके हैं, या हमें नहीं पता कि ये बिग पावर ऑफ बायर्स और सेलर्स है। मैं थोड़ा सा आपको उसकी ओवरव्यू या फिर लॉजिक बताता हूँ उसकी थोड़ी, तो फिर आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। फिर चार्ट में भी चलते हैं। सबसे पहले ये वाले देखें, ये वाली अब बिग कैंडल है, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिग कैंडल और नॉर्मल कैंडल में क्या फ़र्क है, और फिर मैं आप लोगों को इसकी बताऊंगा लॉजिक, ठीक है। तो वेट करें ज़रा सा। बिग कैंडल, दिस इज़ अ बिग कैंडल, बिग रेड कैंडल, दिस इज़ नॉर्मल कैंडल, ओके। बिग कैंडल, big candle, normal candle, big candle, normal, big candle, normal candle, normal candle, big candle, big candle, normal candle, big candle, normal can, all are normal candles, normal candle, big candle, these wait, big candles, ये तमाम big candles है। big candle, big candle, big candle, normal candle, big candle, normal candle, big candle, big candle, big candle, normal candle, big candle, ओके। अब आप लोगों को पता चल गया है कि बिग कैंडल्स कौन सी होती हैं और नॉर्मल कैंडल्स कौन सी होती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत से लोगों को नहीं पता कि अगर विक भी इंक्लूड कर ली जाए तो फिर कैंडल्स बड़ी हो जाती हैं या फिर छोटी हो जाती हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता, तो वो अब नॉर्मल कैंडल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये तो जो कैंडल्स आप लोगों को बताई थी ना, ये वाली बगैर विक की थी या छोटी विक की कैंडल्स थी, ठीक है। अब आप लोगों को नहीं पता कि विक के साथ कैंडल्स किस तरह बड़ी छोटी होती हैं, ठीक है। ये तो कैंडल्स है ना, ये जो कैंडल है ये छोटी थी विक है इसके साथ, ठीक है। यस, इट्स अ बिग ग्रीन और एबनॉर्मल ग्रीन कैंडल, लेकिन लोगों को नहीं पता कि कौन सी कैंडल एबनॉर्मल होगी। लोग ये, ठीक है, ये थी, ये बगैर विक के कैंडल है, ठीक है, इसमें कोई विक नहीं है, और स्टिल ये बिग कैंडल है, बिग रेड कैंडल, बिग रेड एबनॉर्मल कैंडल। लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन, ये भी एबनॉर्मल कैंडल, ठीक है। मैं आपको पेंट पे जाके भी समझा देता हूँ, ये भी एबनॉर्मल कैंडल है, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये एक कैंडल है, इसका साइज़ ये है, ठीक है। ये अब एबनॉर्मल कैंडल है, ठीक है, दिस इज़ अ एबनॉर्मल कैंडल। अब अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें तो ये कौन सी कैंडल हो गई है, एबनॉर्मल कैंडल हो गई है। ये नॉर्मल कैंडल एबनॉर्मल कैंडल हो गई है, ओके। लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन, वेट, अब ये वाली कैंडल एबनॉर्मल कैंडल है या नॉर्मल कैंडल है। अक्सर लोग कहेंगे ये नॉर्मल कैंडल है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल कैंडल है तो ये भी नॉर्मल कैंडल ही होगी, बट नो, दिस इज एन एबनॉर्मल कैंडल, ओके। वाई, लुक, इसका साइज़ इसके साइज़ से भी बड़ा है, ठीक है। फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक एग्ज़ांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये ग्रीन कैंडल है, ओके। फ़र्ज़ करें ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन फ़र्ज़ करें ये भी ग्रीन कैंडल है, ओके, और ये भी ग्रीन कैंडल है। ये तीन ग्रीन कैंडल्स हैं, ये नॉर्मल है, ये भी अब नॉर्मल है, ये भी अब नॉर्मल है। वाई दिस वन इज़ एन अब नॉर्मल कैंडल, ठीक है। इसकी रीज़न देखें। ये वाली कैंडल इस जगह से शुरू हुई है, ठीक है, ये इसकी एंट्री है या फिर ओपनिंग प्राइस है ये वाली, ठीक है। इधर से कैंडल ओपन हो रही है, ये वाली कैंडल ऐसे ऊपर को गई, ठीक है, इधर तक ऊपर गई, इस विक की एंड तक इधर तक ऊपर को गई, ठीक है। और फिर ऐसे इधर से सेलर्स ने पुश बैक किया इसको इधर तक, इस जगह तक,
ठीक है, इधर से स्टार्ट हुई, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस बिग एबनॉर्मल ग्रीन कैंडल, इधर से ऐसे गई, ऐसे ऊपर को गई। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन इस तरह भी हो सकता है, ऐसे ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इधर तक गई ये वाली कैंडल। ठीक है, इधर से सेलर्स ने पुश किया इसको बैक पे, जिसकी वजह से ये वाली कैंडल इधर आके क्लोज हुई। मीन जब 30 इसका टाइम पीरियड 30 था ना, 30 सेकेंड्स, मतलब ओवरऑल तो 1 मिनट होता है, लेकिन 30 सेकंड एक्सपायरी से पहले और 30 सेकंड एक्सपायरी के बाद। ठीक है, फ़र्ज़ करें इधर गई 30 एक्सपायरी जो टाइम है उससे पहले, और बाद में जो 30 एंड वाले सेकंड होते हैं उस पे आगे इधर आगे क्लोज हो गई है। ठीक है, तो ये वाली जो बॉडी बनी है इधर इधर से शुरू हुई है, तो ये बॉडी होगी इसकी। ठीक है, इसकी भी यही स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसका भी यही स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका भी यही स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे ऊपर को गई, इस जगह तक गई, इस जगह तक, तो ये वाली इधर तक कैनल बनी, लेकिन वापस सेलर्स की वजह से इधर आके क्लोज हुई। तो ये वाली कैनल जो है, जो इसका रिएक्शन है वो इस तरह था। ठीक है, ऐसे ऊपर को गई, ऐसे ऐसे ऊपर को गई, और फिर उधर से सेलर्स की वजह से पुश बैक होके ऐसे नीचे को आई। ठीक है, तो ये जो विक है ये हमें बताती है सेलर्स प्रेशर। ओके, क्योंकि वैसे तो ऊपर जा रही थी ना, ग्रीन बन रही थी, लेकिन थोड़ा सेलर ने प्रेशर दिया जिसकी वजह से ये विक बनी है। तो ये जो एक्चुअली जो विक है ये सेलर्स प्रेशर है। ठीक है, लेकिन अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसका साइज इतना बड़ा है। ठीक है, इतना नहीं है इसका साइज, इतनी इसकी सिर्फ बॉडी है, लेकिन हमने सेलर्स प्रेशर को भी तो इंक्लूड करना है ना, उसको हम इग्नोर तो नहीं ना कर सकते सेलर्स प्रेशर को, क्योंकि विक भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। अक्सर लोग विक्स को देख के ही ट्रेड करते हैं। अब जब अगले लेवल में जाएंगे तो विक्स का भी बहुत अहम किरदार होता है। अभी तो आप लोग सिर्फ पैटर्न ही देख रहे होंगे ना, क्योंकि मैंने अभी आपको शॉर्ट शार्ट्स के पैटर्न बताए हैं। अक्सर लोग अभी पैटर्न को देख के ट्रेड कर रहे होंगे, लेकिन अभी अक्सर लोग जो विक्स हैं उनको नेगलेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन विक्स को नेगलेक्ट नहीं करना। अब ये वाली इधर तक गई, इधर से आके इधर तक क्लोज हुई, लेकिन हमने विक को भी इंक्लूड करना है। अगर विक को भी इंक्लूड करें तो ये वाली कैंडल कितनी बड़ी हो गई, मैं आपको बताता हूँ। अब इस कैंडल का साइज ऑलमोस्ट इतना हो गया। ठीक है, इतना साइज है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इधर से लेके इधर तक ये वाली जो कैंडल है एक्चुअल में इतनी बड़ी है। ठीक है, और अगर आप इसके साइज को कंपेयर करें दूसरी कैंडल के साथ तो ये वाला इसका साइज बड़ा होगा इससे। ठीक है, मीन ये वाली अब लग तो नॉर्मल कैंडल रही है, लोग इस पे SS2 की ट्रेड करेंगे, लेकिन वो एक्चुअली में क्या होगी, वो अब नॉर्मल कैंडल होगी। ठीक है, अब इसका मतलब है ये वाली जो कैंडल है ना वो इससे भी बड़ी है। मीन ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल, ये वाली अब नॉर्मल कैंडल है, नॉर्मल कैंडल अब नॉर्मल कैंडल, और ये वाली इससे भी ज़्यादा अब नॉर्मल कैंडल है। ठीक है, यही मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा था। यही हमारा की पॉइंट है कि अक्सर जो कैंडल्स होंगी वो आप उनको समझ रहे होंगे कि ये नॉर्मल है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होंगी, अब नॉर्मल कैंडल्स होंगी। क्यों? क्योंकि आप अक्सर विक्स को नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर विक्स को भी आप लोग इंक्लूड करें तो तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो कैंडल है ये अब नॉर्मल कैंडल है और ये वाली नॉर्मल कैंडल है। अब चार्ट पे चलते हैं लोग। अब ये वाली देखिए, इससे मैंने क्यों अब नॉर्मल कैंडल का है, इससे क्यों मैंने नॉर्मल कैंडल का है, क्योंकि अगर आप इसके साइज़ को देखें तो देखें इसकी बॉडी और छोटी सी ऊपर विक है, तो ये नॉर्मल कैंडल है, ये भी नॉर्मल कैंडल है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी बॉडी को देखें, लेकिन हमने विक को भी तो इग्नोर नहीं ना करना, विक भी हम लोगों ने इंक्लूड करनी है। अगर आप विक को भी इंक्लूड करें तो इसका साइज़ इसके साइज से भी बड़ा हो जाएगा। तभी आप लोगों से अक्सर क्वेश्चन में से पूछते हैं भाई नॉर्मल और अब नॉर्मल कैंडल कौन सी होती हैं। अक्सर मैं उनको रिप्लाई दूँ ना ग्रुप में कि अक्सर मैसेजेस आते हैं कि ये क्यों लूज़ हुई है, मैं उन्हें कहता हूँ अब नॉर्मल कैंडल, उन्हें समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं अक्सर आप इसे नॉर्मल कैंडल कहते हो, अक्सर आप इसे अब नॉर्मल कैंडल कहते हो। तो लॉजिक उसकी यही है कि आप लोग विक को थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर विक्स को भी इंक्लूड करें, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट इस जगह से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस कैनल की फॉर दिस पर्टिकुलर हैमर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इस स्टार्टिंग पॉइंट से ये कैनल शुरू हुई और इधर तक आई, इस जगह तक। ठीक है, इसकी टिप तक आई। इधर कोई पीछे कोई SNR थी जिसकी वजह से ऐसे ये फिर टकरा के ऐसे वापस गई और इस जगह पे आके क्लोज हुई। तो ये वाला कौन सा प्रेशर है, ये वाला बायर्स प्रेशर है। ठीक है, ये वाला बायर्स प्रेशर है जिसकी वजह से इसकी छोटी सी बॉडी बनी है। ठीक है,
तो ये बायर्स प्रेशर है। अगर इस कैंडल को ओवरऑल लें तो हम लोग ये वाली कैंडल से बड़ी हो जाएगी। ये अब नॉर्मल कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल है। ओके, ये वाली नॉर्मल कैंडल से ये वाली अब नॉर्मल कैंडल बड़ी होगी। ये भी नॉर्मल कैंडल है, ठीक है, ये नॉर्मल कैंडल है, लेकिन ये वाली कैंडल इससे ज़्यादा बड़ी कैंडल है। ठीक है, इसकी बॉडी देखें, इसकी बॉडी से थोड़ी सी छोटी होगी, लेकिन इसकी विक इतनी बड़ी है। ठीक है, ये है नॉर्मल कैंडल ही, अब नॉर्मल कैंडल नहीं है, लेकिन इस कैंडल से ये वाली कैंडल बड़ी है। ठीक है, अब नॉर्मल कैंडल नहीं है, नॉर्मल कैंडल है। अब नॉर्मल कैंडल इस तरह की होती है। ठीक है, अब ये भी नॉर्मल कैंडल है। ओके, लेकिन इस कैंडल से भी ये वाली कैंडल बड़ी है। ओके, एक बात तो ये हो गई, आप लोगों को मैंने बता दिया कि अब नॉर्मल कैंडल और नॉर्मल कैंडल के साइज़ में कितना फ़र्क है। ठीक है, अब हम जाते हैं इसकी रिएक्शन पे। रिएक्शन भी थोड़ा सा बता दिया है, थोड़ा ओवरलुक दिया मैंने, ओवरव्यू दिया आपको उसका। रिएक्शन का भी बताता हूँ और इसकी मार्केट में वर्किंग भी कैसे करती है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, अब इधर आ जाएँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली कैंडल है, इसकी जो होगी ना वर्किंग वो इस तरह होगी। ये वाली पेंसिल से लगा लेते हैं। इसकी ऐसे वर्किंग होगी, ये ऐसे ऊपर को जाएगी, ठीक है, फिर ऐसे थोड़ा नीचे को आएगी, थोड़ा सा ऐसे ऊपर को जाएगी, थोड़ा सा नीचे, और फिर ये ऐसे 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 और बतदरीज ऊपर चलती जाएगी। ठीक है, और आखिर पे आके ये इधर क्लोज होगी। इसका मतलब है ये वाली कौन सी कैंडल है, अब नॉर्मल कैंडल है, एग्जॉशन ऑफ बायर्स है। ओके, अब देखें इसका किस तरह एग्जॉशन होगी, मतलब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये बिग पावर ऑफ बायर्स है या एग्जॉशन ऑफ बायर्स है, वो इस तरह पता चलेगा। इसका रिएक्शन इस तरह होगा, कुछ ऐसे कैनल शुरू होगी, ऐसे नीचे को आएगी, ऐसे फिर ऊपर को जाएगी, ऐसे नीचे, और आखिरी जो 30 सेकंड्स होंगे ना उसमें ये ऐसे आहिस्ता 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 मतलब ऐसे ऊपर चलती जाएगी, ऊपर चलती जाएगी और इधर आके क्लोज होगी। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चलेगा कि ये कैंडल ऐसे मतलब जो बायर्स है ना वो अपनी पॉकेट्स एम्प्टी कर रहे हैं, जितना उनके पास इन्वेस्टमेंट थी ना, जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट को अपनी खर्च करते आ रहे हैं। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट खर्च करते आ रहे हैं, खर्च करते आ रहे हैं, और एंड पे आके उनकी पॉकेट्स एम्प्टी हो जाएंगी। और इधर जब पॉकेट्स उनकी एम्प्टी हो जाएंगी ना, इसका मतलब है ये वाली जो कैंडल होगी वो एग्जॉशन ऑफ बायर्स होगी, एग्जॉशन ऑफ बायर्स इधर होगी, और नेक्स्ट कैंडल बनेगी रेड वन। ओके, नेक्स्ट कैंडल ऐसे नीचे को आएगी और वो होगी रेड वन। ओके, अब ये वाली शो कर रही है, ये वाली एग्जॉशन ऑफ बायर्स है। ठीक है, ये वाली कैंडल क्या शो कर रही हैं, एग्जॉशन ऑफ बायर्स। बिग कैंडल है, लेकिन बिग कैंडल मैंने आप लोगों को पहले मना किया हुआ था कि बिग कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी, वो एग्जॉशन ऑफ बायर्स हो सकती है या बिग पावर ऑफ बायर्स हो सकती है। अब मैं वो वाला जो सीक्रेट है वो रिवील कर रहा हूँ कि किस तरह बिग पावर ऑफ बायर्स होगी और एग्जॉशन ऑफ बायर्स होगी। अब ये वाली बिग पावर ऑफ बायर्स नहीं है बल्कि एग्जॉशन ऑफ बायर्स है। इस तरह अगर पॉकेट्स एम्प्टी करते हैं बायर्स, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया करते हैं, तो वो कौन सी कैंडल होगी, वो बिग कैंडल और एग्जॉशन ऑफ बायर्स होगी। बट अगर दूसरी बात करें हम लोग बिग पावर ऑफ बायर्स, तो उसका इस तरह कुछ रिएक्शन होगा, इस तरह होगा, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, ऐसे ऊपर को जाएगी, लेकिन जो आखिरी वक्त है ना उसमें थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे नीचे को आ जाएगी। ठीक है, ऊपर नीचे इस तरह, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओके, एकदम ऊपर को जाएंगी लेकिन बार बार ऐसे एसएनआर को टकराएगी। फॉर एग्जांपल इस तरह एक होगी, फॉर एग्जांपल इधर एसएनआर मौजूद है। ठीक है, मैं इसका बड़ा व्यू आपको करके दिखा रहा हूँ, ये एसएनआर है और ये बिग कैंडल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसके अंदर इस तरह का कोई रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, एकदम ऐसे कैंडल शुरू होगी ना, एकदम ऐसे ऊपर को जाएगी, जैसे ओपनिंग पॉइंट हो गया ना एकदम ऐसे ऊपर को जाएगी। ये सॉरी ये ग्रीन कैंडल होगी, ऊपर जा रही है तो ग्रीन कैंडल होगी ना, अगर नीचे आ रही होगी तो फिर रेड कैंडल होगी। ऐसे ऊपर को जा रही है, ये एकदम ऐसे ऊपर को जाएगी। ओके, इस तरह ये इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं, एकदम ऐसे ऊपर को जाएगी इस तरह, और बार बार ऐसे फिर एसएनआर को टकराएगी, ऐसे ऐसे बार बार एसएनआर को टकराएगी और फिर इधर आके एंड हो जाएगी इस जगह पे। ओके, मैं इसको बेटर व्यू आपको दे दूं इसका, वेट, इधर से ये शुरू होगी,
दिस इज द ओपनिंग पॉइंट ऑफ दिस ग्रीन कैंडल, इधर से शुरू हुई है, ठीक है, एकदम ऊपर को जाएगी, एकदम ऐसे ऊपर को जाएगी, ठीक है, ग्रीन कैंडल है, एकदम ऐसे ऊपर को जाएगी, फिर इधर से ऐसे टकरा के बार बार इस SNR से टकराएगी, बार बार, ठीक है, ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसका मतलब है कोई चीज़ ऐसी इधर है जो इसको ऊपर नहीं जाने दे रही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल है वो कहाँ जाएगी, नीचे को जाएगी। ये भी एग्जाशन ऑफ बायर्स हैं, ये भी एग्जाशन ऑफ बायर्स है, ठीक है, ये दोनों केस हैं। और जो तीसरी होती है जिसमें बिग पावर ऑफ बायर्स है वो रैंडम चलती है, ठीक है, उसका इस तरह कुछ होगा, इस तरह जाके ऊपर को जाएगी, फिर कभी क्रॉस कर जाएगी उस SNR को, फिर ऐसे क्रॉस करेगी। जब ऐसे क्रॉस करने लग जाएगी ना कैंडल, मीन ब्रेकआउट हो जाएगा, तब इसका मतलब होगा कि अब ये वाली जो कैंडल है ना, ये हो सकता है बिग पावर ऑफ बायर्स हो सकता है ये वाली नेक्स्ट क्रॉस कर जाए, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया इनका बिहेवियर। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। अगर इस तरह होता है, लास्ट पे पता नहीं इस्लाम नाम का लड़का था या फिर किसने एक क्वेश्चन पूछा था, SS1 उसकी रॉन्ग हुई हुई थी, आज मैं सुबह ही उसकी ट्रेड देख रहा था, इस जगह पे थी SS1 और मैसेज आया हुआ था कि रॉन्ग क्यों है, तो उसके पीछे बिग कैंडल्स बिहेव कर रही थी, ठीक है, ये उस बात का आंसर है, उसके पीछे इस तरह की बिग कैंडल थी, ठीक है। अब अगर इसको फ़र्ज़ करें इस SNR को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये वाली अब बिग कैंडल है, ठीक है। अगर इधर SNR लगाएं, अगर इधर कोई बनती है ना लाइक SS1 SS3, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इधर कोई SNR मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर इधर आपकी चल रही है, इधर आपकी मार्केट है या इधर मार्केट है, इसका ये मतलब नहीं कि पीछे कोई SNR मौजूद नहीं है। जो बिग कैंडल होती है इसका मतलब है ये कोई ना कोई SNR को ये वाली कैंडल तोड़ के आ रही है, ओके। मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा वीडियो में बताया, जो बिग कैंडल होती है उसका मतलब होता है ये कोई ना कोई SNR ऐसी है जिसको ये बिग कैंडल तोड़ के आ रही है। हमेशा जो स्ट्रॉन्ग SNR होती है, जो हमारी SSNR होती है, वो हमेशा बिग कैंडल से ही टूटती है। अब ये वाली बिग कैंडल इधर एग्जिस्ट कर रही है, रेड कैंडल है, ये वाली बिग कैंडल इधर एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है ये कोई ना कोई SNR को तोड़ के आ रही है, ठीक है। अगर हम इस SNR को एडजस्ट करें तो ये इस जगह होगी, देखते हैं कोई पीछे है तो हम लोग खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। यस, देखें ये भी बिग कैंडल्स हैं। अब ये वाली इधर एग्जैक्ट SNR लेवल होगा, ठीक है। अगर आपकी मार्केट इस जगह पर है, लाइक इस जगह पे, इसका ये मतलब नहीं ये पीछे SNR कोई मौजूद नहीं है, ये बिग कैंडल क्रॉस कर रही है, ये बिग कैंडल क्रॉस कर रही है, इसका मतलब है इसकी बैक पे ज़रूर कोई ना कोई लाजमी कैंडल है। नोटिफाई व्हेन यू नोटिस प्राइस, ओके, इसका मतलब है पीछे लाजमी कोई ना कोई कैंडल है जिसकी वजह से ये वाला एरिया जो है ना वो टूट रहा है या फिर ब्रेकआउट हो रहा है, ओके। अब ये वाली भी बिग कैंडल है, ठीक है, ये अब नॉर्मल कैंडल नहीं है, बिग कैंडल है, लेकिन इसका भी मतलब है ये इधर भी कोई ना कोई SNR मौजूद है, ओके। ये वाली बिग कैंडल है, इसका क्या मतलब है, इधर भी कोई ना कोई SNR मौजूद है, ओके। इसकी SNR होगी लाइक ये वाली, ओके। देखें इधर से मार्केट बाउंस बैक हुई, ठीक है, बिग कैंडल्स ब्रेकआउट कर रही हैं, इधर से दोबारा मार्केट बाउंस हुई है, ठीक है। ये लोनली कैंडल है, स्ट्रॉन्ग है, नो स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मार्केट इधर ट्रेंडी सिचुएशन में नहीं है, इसलिए बार बार ये SNR को तोड़ रही है। अगर अब इधर और कोई नहीं है, मार्केट इधर मौजूद नहीं है, लेकिन नहीं तो आपको बताता भी किस तरह बिग कैंडल इस SNR को भी रेस्पेक्ट देती हैं। मतलब अगर SNR मौजूद है, लाइक जिस तरह लोनली कैंडल थी अभी 50% स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए मार्केट को बार बार वो कैंडल क्रॉस कर रही थी। अगर ये स्ट्रॉन्ग SNR होती है हमारी 100% स्ट्रॉन्ग लोनली कैंडल, तब ये एक दफ़ा ऐसे मार्केट को तोड़ती बिग कैंडल, दूसरी दफ़ा तोड़ती और तीसरी दफ़ा लाजमी उसी पॉइंट से बार बार बाउंसिंग होती है और हमारा बाउंसिंग एरिया होता, ठीक है। बस यही बातें सारी कहनी थी आपको बिग कैंडल से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लिंक इंस्टा का मौजूद है, उधर भी मैसेज कर सकते हैं, FB पर मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप फ्री ग्रुप है हमारा आप लोगों के लिए बनाया है, उधर भी पोस्ट कर सकते हैं, ओके। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।